वैसे लोग ठीक ही कहते हैं, किसी से मोहब्बत करो तो अपने दिल में ही रखो, क्योंकि अगर बताओगे तो अपने भी साथ नहीं देंगे। दोबारा मुझे कायल करने ना बैठ जाना। अच्छा दादा, प्लीज दूसरों के लिए अपनी ये हालत मत बनाया करें। कौन दूसरे? दादा मैं जानता हूँ आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे किसी से मोहब्बत है, आपको ये प्रॉब्लम है कि अब नवाल का क्या होगा और उसके घर वालों का क्या होगा। तो वो लोग कोई खैर हैं, और पहले भी उन्हें इस घर से कौन सी खुशियां मिली हैं? तो हमें उस घर से कौन सी खुशियां मिली? दादू खुद को और पापा को कसूरवार ठहराना छोड़ दें। रेस्ट। मम्मी आज आपको कहीं जाना था ना? हाँ, छोड़ो। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आप जा नहीं सके। वैसे कहाँ जाना था आपको? बस एक काम था। वैसे ना आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आज आप मेरी वजह से नहीं गए। मेरे लिए तुमसे बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? हो भी सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की हैं आप, बस थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। लेकिन ये लड़की एक माँ है, और मेरे लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना। लेकिन फिर भी आपकी ये बेटी गिल्ट में है कि उसकी वजह से आप नहीं जा सकते। तो क्या हो गया बेटा, फिर कभी सही। इस वक्त तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी दोनों को मेरी मौजूदगी की बहुत जरूरत है ना? मैं आती हूँ, फिर रखती हूँ। हेलो। कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? कॉल पिक करके क्या कहती? ठीक कह रही हो तुम, बट आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसा नहीं होगा। एहसास मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन आज जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं भी हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद की खातिर खुद को तुमसे मिलने के लिए कायल किया था। क्या तुम वाकई मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज दोबारा ये जिद मत करना। तुम कह सकती हो, आज जो हुआ उसके बाद मेरा जिद करना बनता भी नहीं है। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं भी यही चाहता था, लेकिन हमारे चाहते हुए भी आज हम मिल नहीं सके। मैं वाकई तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन अंदाजा है मुझे मलिया, तुम अल्फाज में ना भी कहो तो तब भी मैं जानता हूं कि इतने अरसे के बाद तुम भी मिलने के लिए बेताब होगी। एक बात बताऊं,
आज मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर की शर्ट पहनी है। रियली? ग्रीन? और तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम भी लगाया है। मत क्या करो ऐसा, तुम्हारी बीवी को या बेटे को शक हो जाएगा। यू राइट। मेरे बेटे को तो शक ही नहीं, यकीन हो गया था कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। फिर क्या, वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। उसे कोई भी बात छुपाना बहुत मुश्किल है। डोंट टेल मी। बस ऐसा ही है मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम बेहजाद। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? जी, आपका फोन सुन के कुछ हैरत सी हो रही है। आपने तो बिल्कुल राब्ता खत्म ही कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, आप तो जानती हैं मैं क्यों नहीं आता। आ जाया करें। अब फुप्पो ने भी तो अपना रिश्ता कायम रखा हुआ है ना सबसे। बस वो दानिया के वहाँ होते हुए मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। ये भूल है आपकी कि आपके आने से वो डिस्टर्ब होगी। भाभी अम्मी बता रही थी कि आज आप आई थी और शायद नाराज होकर चली गई। बिल्कुल नहीं, आप लोगों से तो नाराज हो ही नहीं सकते हम। अम्मी ने तो इसी बात पर अपना ब्लड प्रेशर भी हाई कर लिया, अभी मेडिसिन दी है मैंने। अरे नहीं नहीं, फुप्पो से कहें कि फिक्र ना करें, जो हमारे बच्चों के नसीब में है वो ही होगा। नवाल भी तो नहीं आती, उसके ना आने को बहुत महसूस करती हैं वो आएगी, क्यों नहीं आएगी वो, बल्कि मैं उसे अभी भेजती हूँ। उनके पास जाए, उनके साथ रहे और हमजा को आ लेने दे, तो मैं और हमजा भी आएंगे। थैंक यू भाभी, खुदा हाफिज़। इसी बात का तो दुख है भाई, दोस्ती तो दूर की बात, उसकी नजर में तो तुम्हारी भी अहमियत ना रही। अगर इस पर गुस्सा उतर गया हो तो मैं कुछ कहूँ? गुस्सा ही तो नहीं उतर रहा मेरा। क्या फायदा इतना गुस्सा करने का। खैर, बेहजाद की कॉल आई थी, उन्होंने बताया जहरा पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? जाओ ना, पता करो। मैं जाऊं? हाँ, अगर वो तुम्हारे लिए अपना ब्लड प्रेशर हाई कर सकती हैं, तो क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर तुम यही कह दो उनसे जाके, कम से कम वो तुम्हारे लिए फिर परेशान ना हो। क्यों मैं परेशान हूँ मेरे लिए? मिलो उनसे और पूछो, हमसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, तुम उनसे जाकर मिलो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन अगर मानी ने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तबीयत साफ कर दूंगी। पहले भी तुम कौन से चुप रही हो, बस इस वक्त जहरा पुप्पो को तुम परेशान मत करना और